10 महाविद्या में सबसे पहले माँ काली, दूसरे में माँ तारा, तीसरे में माँ षोडशी, चौथे में माँ त्रिपुर सुंदरी, पांचवे में माँ भैरवी, छठे में माँ छिन्नमस्तिका, सातवें में माँ धूमावती, आठवें में माँ बगलामुखी, नौवें में माँ मातंगी और 10वें में माँ कमला। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से आप सभी को हरिद्वार की मार्केट में लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आइए जानते हैं आकाश भारद्वाज जी से। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका हरिहर रतन एम्पोरियम हरिद्वार में। आज मैं आपको नवरात्रि के पूजन की विधि में जो लगने वाली वस्तुएं हैं जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं और लोगों को अच्छे फल, उनको उनकी मनोवांछित इच्छाएं को पूर्ण करती हैं, उसके बारे में बताता हूं। जिसमें हम शुरू करते हैं, माता को अगर पूजना है तो इस 30 मार्च से नवरात्रे शुरू हैं। रविवार का दिन है, प्रतिपदा है, चैत्र मास है। तो चैत्र मास में, पूर्ण चैत्र मास में माता दुर्गा जी की और प्रभु श्री राम जी की उपासना के सबसे बड़े दिन हैं। उसके लिए हम स्टार्ट में आते हैं कि श्री यंत्र, श्री बने महालक्ष्मी होता है और महालक्ष्मी एक रूप है माँ दुर्गा जी के ही एक अंश का। तो श्रीयंत्र जो है स्फटिक का अगर बना हो और उसके सारे कोण बराबर बराबर ज्योमेट्री में बने हो और उसका सही तरीके से पूजन हो। पूजन में क्या करें कि एक तो इसको हल्का सा जल से स्नान करा दें, फिर एक कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान करा दें, फिर दोबारा जल से इसको पूर्ण स्नान करा दें। इसके चारों तरफ लाल रंग के चंदन का या लाल रंग के कुमकुम का या लाल रंग के सिंदूर का या स्पेशल एक सिंदूर होता है कामिया सिंदूर, उसका अगर तिलक किया जाए तो माता की विशेष कृपा मिलती है। ये एक कमल श्रीयंत्र आप देख रहे हैं, ये बहुत कम चलता है, किसी विशेष व्यवस्थाओं में काम आता है। जो संपूर्ण चलने वाले हैं वो ये स्फटिक होता है। जी देखेंगे आप, ये चकोर शेप में कटा हुआ है। चकोर शेप में कटे होने की वजह से इसका आयतन और इसका जो मंदिर है वो पूर्ण बना होता है, क्योंकि कमल जो है इस मंदिर को, आयतन को खा जाता है। इसकी वजह से हमारे को इसमें ले लेना चाहिए और इसका पूर्ण पूजन करना चाहिए कि मैंने बताया, जल से, पंचामृत से, फिर जल से, फिर कुमकुम से, फिर अक्षत से, फिर एक चुटकी धनिये से। अगर कोई शत्रु की और विजय प्राप्ति की बात हो तो पीली सरसों से माता के किसी भी मंत्र का आप इस पे एक एक चुटकी करके डालकर उसका हवन टाइप का कर सकते हैं। इसमें मंत्र, भाई निर्माण मंत्र सबसे अच्छा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या कोई मनोकामना आपकी पूर्ण न हो रही हो उसके लिए बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ये है विद्यार्थियों के लिए। जो धनार्थी होते हैं वो या देवी सर्वभूतेषु धन रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अब इसके अंदर आगे भी हम कर सकते हैं विजय प्राप्ति हेतु कि या देवी सर्वभूतेषु शत्रु रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अब माता की, सिर्फ माता को ही जो चाहने वाले होते हैं, जो माता के असली लाल, माता के भक्त, माता के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और ये अष्ट धातु की मूर्ति, इसके आगे हम माता का श्रृंगार, माता को रोज स्नान करा सकते हैं। इस माता में अष्टभुजा, सिंह सवारी, आशीर्वाद मुद्रा, सौम्य चेहरा, ये माता की विशेष चीजें मूर्ति के अंदर देखनी चाहिए। हमारे यहाँ आपको छोटी से लेके बड़ी, जितनी भी बड़ी मूर्ति चाहिए अष्ट धातु में मिल जाती है। इसके अंदर एक स्पेशल और यंत्र बनाते हैं हम वास्तु के हिसाब से, श्री यंत्र और उसके ऊपर कुमेरू, तो जिसकी वजह से इसके 4 चौकी बनी हुई है कि जिसके 4 वो है त्रिशूल माता के, जो आपको शक्ति का स्वरूप आ देगी। अगर किसी को शत्रु की, किसी की कोर्ट केस कचहरी की, कोई बड़ा लफड़ा चल रहा हो कोर्ट केस का, तो उसके लिए यह रख सकता है।
कोई ऐसा कंपटीशन लड़ रहा है, कोई 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, शत्रुओं से घिरा हुआ है, उसके लिए बड़ा उत्तम। कोई छोटा मोटा भी यंत्र रखना चाहता है तो दुर्गा जी का तांबे में बना हुआ एक यंत्र हम रख सकते हैं घर के अंदर। ये दुर्गा बीसा यंत्र होता है, इसको भी पूजन करने से माता की असीम कृपा मिलती है। इसमें क्रम में आते हैं एक नवमुखी यानी कि नव दुर्गा का स्वरूप नवमुखी रुद्राक्ष, इसको धारण करने से और इस नवरात्रों में इसका अनुष्ठान करने से माता के 9 रूपों की शक्तियां का जो पावर आप चाहते हैं, जो कृपा आप चाहते हैं, माता की आपको मिलती है। इसको धारण करने के लिए हम लाल रंग के धागे में तैयार करके देते हैं। इसके साथ साथ हम 9 मुखी को चांदी के लॉकेट में, ऐसे सुंदर चांदी के लॉकेट में भी बनाते हैं, जो कि व्यक्ति अपनी चांदी की चेन में या धागे में उसको आभूषण रूप में पहन सके। जी, बड़े सुंदर लग रहे हैं ये भी देखने में चांदी के साथ। हाँ। अच्छा पंडित जी, एक श्री यंत्र ये रखा है, थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, एक आजकल आपने देखा होगा बाजार में एक पाइराइट नाम का एक पत्थर छाया हुआ है। ये देखिए चमकदार पत्थर होता है, ये अफ्रीका से मंगाया जाता है। अफ्रीका में एक छोटा सा आइलैंड, एक छोटा सा देश है पेरू से इसको मंगाते हैं कि वहाँ पर स्वर्ण की बहुत सारी खाने हैं, खादान हैं। तो स्वर्ण की खादान से निकलने वाले पत्थर को बोलते हैं स्वर्णशिला। स्वर्णशिला यानी कि हमारे यहाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 5 तरीके के पत्थरों का पूजन करने का विधान है, जिसमें भगवान शिव के लिए नर्मदेश्वर, भगवान विष्णु के लिए शालिग्राम, भगवान सूर्य के लिए स्फटिक, गणेश जी के लिए सोनभद्र पत्थर और माता के लिए स्वर्णशिला। जिस समय में मूर्तियां, यंत्र आदि कोई नहीं बना पाता था, तो इसी 5 तरीके के पत्थरों की पूजन करके पंचदेव पूजन में इसको रखा जाता है। इस पत्थर को भी घर में रखना शुभ होता है, अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में, अपने स्थान में। इसी के पत्थर को हमने चूरा करके एक ये फ्रेम बनाया, जिसमें श्रीयंत्र भी है हमारे पास, गायत्री मंत्र भी है हमारे पास, और 7 घोड़ों का निशान भी है हमारे पास, और कुबेर जी का मंत्र बना हुआ है, उस चीज का भी फ्रेम हमारे यहाँ बने हैं। इसके आभूषण भी हमारे पास मिल जाते हैं। बात हो रही है नवदुर्गा की। नवदुर्गा में माता को स्नान कराने हेतु एक दक्षिणावर्ती शंख होता है, इसके अंदर जल भर के रखते हैं। जल को हम अपने घर के अंदर छिड़क सकते हैं। इस जल को किसी भी व्यक्ति को जो किसी प्रकार का मतलब बोलने में किसी को प्रॉब्लम हो, हकलाने की प्रॉब्लम हो, तोतलापन हो, या फिर वो बोलता ही ना हो, उसके लिए भी, या किसी को कोई हारी बीमारी हो तो उसके संकल्प लेके इसके अंदर 6 घंटे जल रखकर उसको पिला दिया जाए तो उसको उसकी कृपा मिलती है। इस जल से हम श्रीयंत्र का, माता की मूर्ति का या माता की किसी भी चीज का स्नान कराने में अति उत्तम होता है। अब मेन बात आती है जाप के लिए। जाप के लिए बड़ा विशेष होती है माता के लिए रक्त चंदन की माला। असली रक्त चंदन जो आपने सुना होगा पुष्पा भाऊ वाला, वही ओरिजिनल रक्त चंदन है हमारे पास। इसकी 108 मनके की माला, जिसमें 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm सब साइज मिल जाते हैं। माता की पूजा के लिए स्पेशल है। एक और स्पेशल माता के जाप के लिए होती है 9 मुखी की माला। ये भी बहुत दुर्लभ है जी। 108 के 108 दाने, सारे दाने 9 मुखी हों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब इन सब से पूजन और जाप से विशेष कृपा मिलने की गारंटी होती है कि नवदुर्गा और 9 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष की माला। माता का वर्ण आपने देखा होगा लाल वर्ण है, तो लाल रंग का ही चंदन, रक्त चंदन हम इसमें यूज करते हैं। माता को स्नान कराने में भी और माता को तिलक लगाने में भी। और इस चंदन को इस नवग्रह के दिनों में आप सिद्ध करके, किसी मंत्रों से सिद्ध करके और उस मनोकामना को पूर्ण कर अपने मस्तक पर, अपने गले पर, अपने शिखा पर, अपने कर्ण पर और अपने किसी कार्य स्थल पर लगा दें तो उसको उसकी कृपा मिलेगी, क्योंकि विजय प्राप्ति हेतु माता जरूरी है। तो पंडित जी, एक ना 10 महाविद्या होती हैं, तो बहुत से लोगों का वो भी क्वेश्चन होता है कि वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसके बारे में, उसका क्या महत्व है? देखिए 10 महाविद्या
एक तंत्र की माता के एक 10 अलग रूप हैं जो तंत्र करने वाले लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा उसका पूजन आदि करते हैं। 10 महाविद्या में सबसे पहले माँ काली, दूसरे में माँ तारा, तीसरे में माँ षोडशी, चौथे में माँ त्रिपुर सुंदरी, पांचवे में माँ भैरवी, छठे में माँ छिन्नमस्तिका, सातवें में माँ धूमावती, आठवें में माँ बगलामुखी, नौवें में माँ मातंगी और 10वें में माँ कमला। तो ये माँ 10 विद्या जो हैं ये तंत्र की महाविद्याएं हैं जो जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को पूर्ण विद्या दी इस तंत्र की, तब इनका अलग अलग रूपों में इनका प्रातोगड्य हुआ इस धरती पर, इस जगह पर। तो इसके लिए हमारे को बिना किसी गुरु के ज्ञान के उस विद्या को नहीं करना चाहिए। जो सरल व्यवस्थाओं में है वो आप सीधे सीधे माँ दुर्गा जी की उपासना कीजिए, माँ काली माता की उपासना कीजिए, माँ सरस्वती की उपासना कीजिए। इन्हीं तीनों के रूप को माता वैष्णो देवी और माता दुर्गा का रूप माना गया है। नव दुर्गा में जो जो हमारी शैलपुत्री, स्कंद माता, चंद्रघंटा, ये 9 की 9 देवियां हैं, इन सबको ही आप सरल रूप से पूजन कीजिए। तंत्र के पूजन के लिए किसी गुरु के सानिध्य में ही रहकर आप उसका काम कीजिए, नहीं तो इसका एक तरीके का साइड इफेक्ट भी होता है। क्योंकि तंत्र क्या है कि एक तरीके का ऐसा प्रयोग है जिसमें साइड इफेक्ट के ज्यादा रहती है, तो इससे आप बचे। इसके लिए अगर आपको कोई विशेष मामला चाहिए तो ये एक तरीके का सिंदूर देखेंगे आप, इसको बोलते हैं कामिया सिंदूर। आपने सुना होगा कामरूप कामाख्या, माँ कामाख्या जो आसाम में माता का मंदिर है, और उस जगह से ये पत्थर आता है जब माता का 4 तरीके के नवरात्रे हैं, मुख्यतः 2 ही पता है लोगों को, एक चैत्र मास के और एक अश्विन मास के। 2 नवरात्रे और होते हैं, वो इसी 10 महाविद्याओं के पूजन हेतु बड़े विशेष होते हैं। उनके लिए माता का जब वहाँ रक्त स्त्राव होता है, जब मासिक धर्म होता है, तब इस पत्थर को वहाँ का सिंदूर माना जाता है। इस सिंदूर से बड़ी विशेष आप अपनी मनोकामना बोल के अपने तिलक कर सकते हैं। इससे आप कोई यंत्र बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे अपने शत्रु का नाम लिखकर उसको कुछ मंत्रों से ठंडा सेरा कर कर कहीं नदी में बहा सकते हैं या किसी पहाड़ से नीचे इसको गिर सकते हैं। ये सिंदूर बहुत कम पाया जाता है। आप देखेंगे कि इसके अंदर नीली हरी राइट जो दिख रही है, ये पत्थर का एक रूप है जिसके अंदर पारा होता है, मरकरी। मरकरी आपने सुनी होगी, जिसको लिक्विड फॉर्म में और ये पत्थर के अंदर निकल जाए, इसको चूरा करके हम उसका प्रयोग करते हैं। और कहते हैं कि सम्मोहन की जो चीज आपने सुनी होगी आज तक, सम्मोहन, वो इसी पत्थर के तिलक से होता है। इसको अगर हल्का सा और कलर करना है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप केसर मिला सकते हैं और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नवग्रहों के लिए आपको जो भी आइटम लगे पूजन विधि में, आप हमारे हरिहर रतन एम्पोरियम से मंगा सकते हैं। अपने पूजन के लिए इसका माला के अंदर सेट बना देते हैं हम कि 3 दाने नवमुखी के और इस माला में फिट कर देंगे। ऐसे ही 3 दाने रक्त चंदन में ऐसे ही फिट कर देंगे। तो आप अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं। ठीक है सर। पंडित जी, जैसे नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, सब इस दिन अपना मतलब व्रत रखते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो एक शुरू का रखते हैं, एक लास्ट का रखते हैं, कोई शुरू के 2 रख लेते हैं। तो क्या हमें सारे के सारे रखने चाहिए या वैसे भी रख सकते हैं? देखिए जी, व्रत एक ऐसा है कि हम अपने आप को एक तरीके से माता को समर्पण कर देते हैं, और माता के समर्पण पे हम ये चाहते हैं कि माता को सब चीज को भोग लगाएं, हम सिर्फ एक समय में भोजन करें। कई लोग एक लौंग का जोड़ा और पानी पर भी रहते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं महापुरुष की बिल्कुल भी कुछ नहीं लेते। तो ये माता की कृपा के ऊपर है और आपकी अंतर आत्मा के ऊपर है कि आप, माता ये नहीं कहती कि आप भूखे रहें या कुछ रहें। माता आपका भाव देखती है। माता ये चाहती है कि अगर मैं जगत माता हूँ, जैसे मैं सबका पालन पोषण करती हूँ, और मैंने अगर आपको कृपा दी है तो आप भी नीचे के लोगों को पालन पोषण करें, और जो कृपा मैंने आपको दी है आप भी लोगों को आगे दें। उसके लिए आप जो है स्टार्टिंग के या तो 2 व्रत हों या लास्ट के 2 व्रत हों, ये जोड़ा कहा जाता है, माता का जोड़ा। बाकी
एक समय में एक टाइम भोजन करने से कोई वीक नहीं होता। और व्रत की जो है कि बच्चों को, बीमारों को और बूढ़े व्यक्तियों को उसका कोई प्रकार का दोष नहीं है। बाकी जो स्वस्थ हैं और जरा सा भी मन में माता के प्रति आस्था रखते हैं वह नव दुर्गा का प्रयोग करके देखें। और इस नव दुर्गा के बाद एक और चौदस आती है, वो होती है चंडी चौदस। उसमें माता की कढ़ाई करें घर में और एक तरीके से छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अगर ना कर पाए तो सिर्फ पुष्पों से माता के चरणों में स्वाहा कर कर हवन कर देंगे। पुष्प से, चावल से, पीली सरसों से भी माता स्वीकार कर लेती है। लौंग के जोड़े से भी माता स्वीकार कर देती है। ये एक ऐसा दरबार होता है जी माता के चरणों में कि जब सारे दरबार बंद हो जाते हैं तो माता के चरण ही हमेशा खुली है। माता की गोद हमेशा बच्चे के लिए खुली है। तो उसके लिए बड़ी आपको शुभकामनाएं हैं नवरात्रों की, कि नवरात्रों में आपके घर में सब सुख शांति बढ़े, माता की समृद्धि बढ़े, कृपा बनी रहे, धन की वर्षा हो और सब स्वस्थ रहें। ये हमारी आपको कामना है जी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप हरिहर रतन एम्पोरियर से कुछ भी मंगाना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। हर हर महादेव।